एक तस्वीर जिसमें शेर हाथ जोड़ करके मुनिराज के सामने ऐसे बैठा है और आंख में से आंसू जा रहे हैं, ऐसी एक तस्वीर है। वो तस्वीर देख करके मुझे पहली बार ये भाव आया कि देखो तो भगवान, ये कैसी कैसी अद्भुत दशा। उसे शेर को पता था कि ये हिरण का मांस खाने जैसा है, और किसी का मांस नहीं चुना, हिरण का मांस चुना। उसके पास बुद्धि तो थी, मगर उस बुद्धि का फिर पूरा उपयोग कर दिया अंतर के लिए। वही क्षयोपशम लब्धि बन गई, क्षयोपशम लब्धि बन गई। ये जो हाथ जोड़े हुए हैं, यही तो विशुद्धि लब्धि है। ये हाथ जोड़े हैं, यही तो विशुद्धि, अंदर की विशुद्धि तो चाहिए ना। जब तुम सुनने के लिए बैठो, तो उसके लिए विशुद्धि चाहिए। मुझे ज्ञान पाना है, विशुद्धि माने इतना विनम्रता और विनय का भाव होना चाहिए। तो वो शेर जिस तरह से वाणी सुन रहा है, अत्यंत विनयी भाव से, यही तो है विशुद्धि उसकी। और मुनिराज की वाणी को सुन रहा है, वो जो देख रहा है, वो देखते ही वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ रहा है। ये देशना प्राप्त तब होती है। और इतना ही नहीं, वो सुन करके उसकी आंख में से आंसू बहने लगे, आंसू टपक रहे। देखो शेर की तस्वीर में, मगर वो जिस तरह से आंख में से आंसू टपकते, उसे कहते हैं देशना सुनने के बाद में वो परिणमित हो रही है अंदर में। वो तत्व विचार चल रहा है, वो परिणमन चालू हो गया है, वो धारा बहनी चालू हो गई, और फिर वो अंदर में समा गया। ये पूरी जो प्रक्रिया है क्षयोपशम लब्धि से करण लब्धि तक, एक शेर को भी जब ये सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हे ज्ञान दीपक, तू निराश क्यों होता है कि तुझे नहीं होगा?